जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी साधना कर रहे हैं उस साधना में आप आगे बढ़ेंगे और आपके संशयों का नाश होगा। अब आप ध्यान पूर्वक इस बात को सुनेंगे। देखिए, अगर आप भगवान नाम जप कर रहे हैं और आपको अपने भजन से संतुष्टि नहीं है, जैसे कि मेरा भजन ठीक चल रहा है, मैं जितना चाह रहा हूँ उतना भजन हो रहा है, ऐसा जिसको संतोष हो जाता है, ये संतोष होना ठीक नहीं है। भजन में आपको जितना असंतोष हो, जो भी आप भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, उसमें आपको असंतोष होना चाहिए और ये असंतोष बढ़ना ही चाहिए, घटना नहीं चाहिए। इससे आपकी साधना बढ़ती है और अच्छे साधक का ये लक्षण होता है। आप ध्यान दें इस बात पर। भजन का फल ही वैराग्य होता है। जब विषयों से वैराग्य होने लग जाए तो आप समझना हमारा भजन ठीक चल रहा है, ये सत्य है। जब विषयों से वैराग्य होने लग जाए, इसका कारण क्या होता है कि भजन में जिसका मन लगने लगता है उसे ही विषयों में वैराग्य होने लगता है। जब वैसा सुख, वैसी शांति वो कहीं भी अनुभव नहीं करता, तो फिर उसकी समझ में आ जाता है कि वास्तविक सुख भजन में ही है। वो भजन प्रारंभ में वो भजन करता है, भजन का सुख उसे अनुभव होता है, फिर वो विषयों में जाता है। संसार में व्यवहार में ही सब रहते हैं, वो विषयों में भी जाता है। विषयों में उसे दुख होता है, प्रारंभिक क्षणिक भले ही उसे सुख अनुभव हो, लेकिन विषयों में जो दुख छिपा होता है वो साधक को अनुभव में आ जाता है। फिर वो भजन करता है, फिर भजन में उसे जो सुख मिलता है, फिर वो उस सुख की और उस सुख की, जो सुख नहीं है दुख ही है, तुलना करता है। फिर उसकी बुद्धि निश्चय कर लेती है कि भजन में ही सुख है, ऐसा उसे अनुभव हो जाता है। इसे ही अनुभव कहते हैं। फिर वो दृढ़ता से भजन करने लग जाता है। अगर कोई ऐसा साधक है, उसे विषयों से वैराग्य होने लगा है, तो आप देखेंगे फिर उसका भजन बढ़ता जाता है। जितना मन भजन में तल्लीन होगा उतना संसार से हटेगा, यही सिद्धांत है। आप देखेंगे भजन की बातें बड़ी बड़ी मंचों पर बहुत कहते नजर आएंगे, बहुत सत्संग सुनाया जा रहा है, सुना जा रहा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनना। नाम जप करने वाले आपको बहुत ही कम लोग मिलेंगे। नाम जप की इतनी महिमा सुनने के बाद भी नाम जप हो नहीं पाता, क्योंकि ये नाम बहुत पवित्र होता है। ये आपकी जिह्वा पर नाम विराजमान है, आप नाम जप में लगे हुए हैं, तो आप ध्यान रखें, ईश्वर की बहुत ही आप पर कृपा है। जब अंतःकरण शुद्ध होता है तभी वो नाम में लगता है, नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बातें कोई कितनी ही करता हो, लेकिन भजन करना बहुत ही कठिन है, और जो कर ले गया उसका जीवन निश्चित ही सफल हो गया। नाम जापक कभी भी ये नहीं कहता कि मैं इतने साल से नाम जप कर रहा हूँ और कुछ नहीं हुआ, ये उसकी वाणी से नहीं निकलेगा। ये नाम जापक का लक्षण होता है। कभी भी सुन ही नहीं सकता। अगर कोई नाम की निंदा कर रहा है तो वो अपने कान बंद करके वहाँ से भाग जाएगा, जो नाम जापक होगा, क्योंकि उसने अनुभव किया है। भगवान के चरणों का जो जप करता है, ध्यान करता है, वो निश्चित मानिए कभी भी उसकी निंदा नहीं कर सकता। ये निंदा वही करते हैं जो जप तो नहीं करते हैं, विषयों में ही लगे हुए हैं, जप का सिर्फ नाटक कर रहे हैं,
और बाद में ये कहते हैं कि मैं इतने साल से जप कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ। आप ध्यान देंगे, जब आप करेंगे आपको खुद अनुभव में आएगा। और जितने भी साधक सुन रहे हैं वो इस बात पर ध्यान दें, आप जप से पूर्व का अपना जीवन देखें, निश्चित करें, और जप के बाद आप अनुभव करें। आप देखेंगे कि आपके अंतःकरण का कितना परिवर्तन हो गया है। भगवान नाम पवित्र करता है और पवित्रता से ही आध्यात्मिक बल उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक बल उत्पन्न होने के बाद साधक बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है। इस संसार को वो स्वप्न की तरह ही जीने लगता है। किसी बात से शोक, भय, चिंता ये उसके हृदय को छूते भी नहीं। भीतर से आनंदित रहता है और बाहर से उदास रहता है। ये भी ध्यान रखें, साधक आपको गंभीर और उदास दिखाई देगा। वो कभी आपको हंसते हुए, ऐसे घूमते हुए ऐसे नज़र नहीं आएगा। असली साधक का लक्षण यही है, उसकी आंखों में बहुत ही गंभीरता होगी। भजन अंतर्मुख करता है। प्रारंभ में जब साधक भजन करता है तो उसके विवेक जागृत हो जाता है, बहुत ही सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है। हर बात को वो ठीक ठीक समझने लगता है। भीतर ही भीतर एक ज्ञान चलता रहता है। वो कोई भी कार्य करे, उसके मस्तिष्क में एक ज्ञान बराबर चलता रहेगा, जो क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ठीक ठीक इसका ज्ञान उसे होता रहता है। ये नाम जापक की मैं बात कर रहा हूँ, और जितने भी साधक हैं इस बात को अनुभव करते होंगे। कभी भी भूल से भी अगर पाप कर्म हो जाए तो उसके भीतर जलन पैदा होगी। जलन होना भी एक लक्षण है। आप नाम जप करेंगे, आपके हृदय में जलन निश्चित होगी। जलन से ही साधक पवित्र होता है। आपसे कोई भी पाप कर्म हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, तो नाम जप से ही जलन प्रकट होती है। उस जलन से साधक का वो पाप नष्ट हो जाता है। उसके शरीर में कोई व्यथा रोग बन के नहीं आता है। जलन से ही भगवान सभी रोग, उसके पाप नष्ट कर देते हैं। तो जितने भी साधक हैं ध्यान से सुने। अगर देखो, अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, अभी जो आप जप कर रहे हैं, आप धैर्य से इसको करते रहिए, इसका निश्चित फल आवेगा। जो भी एक काल चक्र चल रहा है, जो भी हम सुख दुख भोग रहे हैं, इस बात को आप अपने ज्ञान में ठीक ठीक बैठा लीजिए। ये हमारा किया हुआ ही हमें मिल रहा है, अभी जो हम कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। ये ध्यान रखें, ये अनंत काल की यात्रा है। ये सब बातें आपको समझ में आएंगी जब आप ठीक ठीक जप करेंगे। पहले समझ में आएंगी, फिर आपको अनुभव भी हो जाएगा। नाम जप आपको अनुभव भी करा देगा। आप ध्यान रखें, आप धैर्य से जपें, कभी भी अश्रद्धा ना करें, और नाम जप की महिमा सुनते रहें। महिमा सुनने से आपके भीतर उत्कंठा होगी कि हम भी नाम जप करें, क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है जो सुख नहीं चाहता, और सुख उसे कहीं मिलता ही नहीं है। सुख के लिए ही हम भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं भी साधक को सुख नहीं मिलता। सुख सिर्फ और सिर्फ नाम जप में ही है। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, आज से ही नाम जपने लग जाएं। बोलो जय जय श्री सीताराम।